घाटशिला उपचुनाव के नामांकन सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उपचुनाव हम लोग जैसे दल के लिए काफी कठिन होता है। उपचुनाव किसी विशेष परिस्थिति में होता है। गुरुजी और रामदास सोरेन जी का निधन दिल्ली में हुआ, न जाने क्या संयोग है, यह हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई जरूर ताकत है जो ऐसी स्थिति पैदा करता है और ऐसी स्थिति आती है। आज हमने झामुमो पार्टी से सोमेश सोरेन को अपना प्रत्याशी बनाया है। अगली बार जिस तरह स्वर्गीय रामदास सोरेन को आप लोगों ने जिताया था, उसी तरह ऐतिहासिक वोट से सोमेश सोरेन को आप लोग जिताएं। विरोधी का खाता भी नहीं खुलना चाहिए और जमानत जब्त हो जाना चाहिए। इस बार वोट नहीं बांटना। सुना है कि अलग अलग राज्य से 1 दर्जन मुख्यमंत्री यहां पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन इस राज्य में एक ही मुख्यमंत्री आप लोगों के लिए काफी है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, आदि कई मुख्य बातें कही। बड़ा ही हम लोग जैसे दल के लिए बहुत कठिन होता है। चुनाव 5 बछर में चुनाव आयोग के नियम के अनुसार होता है, लेकिन उपचुनाव किसी विशेष परिस्थिति में होता है। रामदास दा हम लोग के बीच में नहीं रहे, पता नहीं कुछ ही दिन पहले आदरणीय गुरुजी का निधन हुआ। कुछ दिन के बाद रामदास दा भी उनके पीछे पीछे चल दिए और दोनों एक ही जगह। इनका भी निधन दिल्ली में हुआ, गुरुजी का भी निधन दिल्ली में हुआ। ना जाने क्या संजोग है, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन कोई ना कोई जरूर ताकत है जो ऐसी स्थिति पैदा करता है, ऐसी स्थिति आती है। तो आज ये चुनाव में हमने सोमेश बाबू को प्रत्याशी बनाया है। आप जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड मत के साथ घाटशिला के इतिहास में पहली बार 20-22 हजार से अधिक वोट से आपने रामदास दा को जिताया। इस बार ऐसा वोट करना है कि अपना अगला जो विरोधी प्रत्याशी है, उन लोग का खाता भी नहीं खुलना चाहिए, जमानत तक जब्त हो जाना चाहिए। इस बार वोट बांटने का नहीं है, निया बार वोट हटिंग रिया दो बांकना नुआ चुनाव आम चुनाव दो बांकना। अभी तो 2-3 दिन और चुनाव पर्चा भरेगा, तो इसलिए अभी हम बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए बहुत वैसी भी बात हम कह दिए। जब मैदान में हम लोग आ जाते हैं चुनाव में, तो हम लोग के ऊपर भी थोड़ा सा कुछ भूत चढ़ जाता है। कभी कभी कुछ ज्यादा भी बोला जाता है, लेकिन अभी समय है, हमारे विपक्ष के लोग पूरी तैयारी के साथ सुने कि यहां पर 1 दर्जन मुख्यमंत्री पूरा अलग अलग राज्य से आकर के यहां डेरा डाला है। 1 दर्जन मुख्यमंत्री, बाप रे बाप। कोई बात नहीं, 1 दर्जन क्या, तुम 2 दर्जन भी लाओगे तो इस राज्य का अकेले मुख्यमंत्री उस पर भारी पड़ेगा। और वो इसलिए यहां का मुख्यमंत्री हम नहीं, यहां का मुख्यमंत्री सामने बैठी जनता है, उसका ताकत ही मेरी ताकत है। और इसी ताकत के बदौलत हम ऐसे फिरका प्रस्त लोगों से लोहा लेते हैं। तो इसीलिए और बहुत ज्यादा नहीं, बहुत सारे लोग बहुत अपने अपने आग के गोले जवान से फेंकेंगे। आने दीजिए कौन कौन क्या गोला फेंकता है। उस गोले को हम लोग ऐसा छक्का छुड़ाएंगे कि जहां से आया है वहां से कई दूर और बाहर चला जाएगा। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।